हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, जीएस का एक और सेट लेकर हम उपस्थित हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने रखा है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और इनके आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। चलिए दोस्तों, हमारा सेशन शुरू करते हैं आज का। हमारा पहला प्रश्न, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रांस, बम्बई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन। दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा एक वकील और पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। इंडिया हाउस जो उन्होंने स्थापित किया था यह एक हॉस्टल था छात्रों का, जिसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खोला था। अगला प्रश्न, कटीली झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? अभ्यंतरित, ध्रुवीय, उच्च वर्षा, सूखा रेगिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूखा रेगिस्तान। दोस्तों, ये जो कटीली झाड़ियां हैं ये 50 से 70 सेंटीमीटर से कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती हैं। ये रेतीली मिट्टी में अनुकूल होती हैं क्योंकि उन्हें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सूखा रेगिस्तान में ज्यादातर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा, सासाराम, कालिंजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सासाराम। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था और 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने शासन के दौरान ही शेर शाह सूरी ने बिहार के सासाराम में एक मकबरा बनवाया था जिसका वास्तुकार अलीवाल खान था। यह जो मकबरा है शेर शाह सूरी का, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, एम जी रानाडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, ये जो तत्वबोधिनी सभा थी इसकी स्थापना 1839 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। अगला प्रश्न, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रेसाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। दोस्तों, एंथ्रेसाइट में 90% कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये सबसे अच्छा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। अगर अदर्स की बात करें तो इसमें बिटुमिनस में 80%, लिग्नाइट में 60% और पीट में 30 से 10% तक सिर्फ कार्बन होता है, इसलिए सबसे खराब अगर आप कहें तो ये पीट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यह देश की मुद्रा जारी करता है। तो इसका सही जवाब होगा यह जनता से जमा स्वीकार करता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम केंद्रीय बैंक के कार्य को देखें तो ए, बी और डी यह केंद्रीय बैंक का कार्य है और ये जो ऑप्शन हमारा सी है यह केंद्रीय बैंक का कार्य
नहीं है। अगला प्रश्न, जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दोस्तों। अकबर जो था उसने जजिया को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? अजमेर, कालिंजर, गोर, कालानौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कालानौर। दोस्तों ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें अगर आप पूरी वीडियो को हमारे देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और अपनी तैयारी को आप इसी तरह जारी रखिए, क्योंकि कहा भी गया है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आप इसी तरह जोर शोर से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। हमारा अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय किस नगर में कैद थे? ग्वालियर, जयपुर, कालानौर, आगरा। तो ये जो शिवाजी थे वो आगरा में जयपुर भवन में कैद थे। हमारा अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य, सुमंत, सचिव, सर ए नौबत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमंत। दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान नियुक्त किए जाते थे, जो 8 प्रकार के मंत्री थे, उसमें एक सुमंत भी था। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर। हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हेमू तथा अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेर शाह के बीच, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। दोस्तों ये 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र, कार्क सेल, एपिडर्मल सेल, रक्षक कोश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंध्र। अगला प्रश्न, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करिए। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़ता उतनी ही अधिक होगी। वजन कम, जड़त्व अधिक। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ, मसूरी, देहरादून, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? नृत्य, संगीत, तलवारबाजी, कुश्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नृत्य। अगला प्रश्न, रॉकेट नोदन का कार्य किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, गैलीलियो का नियम, बर्नौली का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन का नियम। हमारा अगला प्रश्न, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है 52%, 53%, 54% या 55%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 53%। अगला प्रश्न, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए कृषि करते हैं, बिक्री के लिए नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीविका कृषक, जनजाति, जैव कृषक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीविका कृषक। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? आंत, यकृत, आमाशय, अग्नाशय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय से स्रावित होता है।
अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, रोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।